हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिटी कॉर्नर। और आज हम लोग गणगौर पर सुनी जाने वाली अमर सुहागा की कथा कहेंगे। ये कथा ज़रूर करनी चाहिए गणगौर वाले दिन। आप चाहें तो 5-7 कथा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो एक गणगौर की कथा कह लीजिए और एक गणपति महाराज की यानी कि विनायक महाराज की। तो चलिए हम कथा शुरू कर लेते हैं। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहागरस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुलीन की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, तुमने सारा सुहागरस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया था, इसीलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं इन उच्च कुलीन की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर उससे रक्त का सुहागरस दूंगी। यह सुहागरस इनके भाग्य में पड़ेगा, वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया, तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसे वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती को काफ़ी समय लग गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौटी तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती ने झूठ ही कह दिया कि वह मेरे भाई भावज आदि मायके वाले सब मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही हैं, वे कुछ और लीला रचना चाहते थे। अंत उन्होंने पूछा, पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? स्वामी, पार्वती ने पुनः झूठ बोल दिया। मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। अब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ और आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना की। पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्होंने दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती हैं कि वहाँ शिवजी के साले तथा सलज आदि परिवार उपस्थित है। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भावभीन स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहाँ रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिवजी को पार्वती के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे दूर निकल गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम पश्चिम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। ठीक है, मैं ले आती हूँ, पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज दिया। परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को ना तो कोई महल नजर आया और ना ही दूर दूर तक कोई रिश्तेदार। वहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विहार कर रहे थे, विचर कर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा की बिजली चमकी और नारद जी को शिवजी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिवजी के पास पहुंचकर वहाँ का हाल बताया।
शिवजी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपकी पतिव्रता से ही हुआ है, उसी का यह सब प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बनाकर मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामय गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कारपूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उसे महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा और वो सदा सुहागन रहेगी। तो इस तरह से ये गणगौर की कहानी कही है हमने, शिव पार्वती वाली, अटल सुहाग वाली। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप गणगौर पूज रहे होते हैं तो ये पूजा कई जगह पे जो है पति से छिपकर की जाती है। जैसे पार्वती माता शिव भगवान की पूजा छिपकर करती थी, उसी प्रकार से और इसी तरह से पूजा करने से जो है आपको आपकी पूजा का बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो इस प्रकार से हमारी ये जो है अटल सुहाग वाली कथा जो है गणगौर पर सुनी जाती है, वो मैंने आपको सुना दी है। साथ ही साथ आप गणेश जी भगवान की कोई भी छोटी सी कहानी ज़रूर कहिएगा और इस तरह से आप अपनी गणगौर माता की पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। और जल देते समय आप कौन सा गीत गाएंगे वो भी मैंने अपनी वीडियो बनाकर डाल दी है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको कैसा लगा और आप और कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए वो वीडियोज़ ला सकूँ। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।